मॉर्निंग गाइज। मेरा नाम पप्पू कुमार है। मैं आज एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ, जब कोई नया नया ब्लॉगर बनते हैं तो क्या क्या समस्याएं आती है, क्या क्या परेशानियां आ जाती है। तो सुनिए मेरी जुबानी। ऑफिस की छुट्टी हो चुका था और मैं बैठे हुए थे रूम में, सोच रहे थे इसे क्या किया जाए। मुझे घूमने का ही बड़ी शौक था, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्रैवलिंग वीडियो बनाया जाए यूट्यूब पर। मैं डिसाइड कर लिया, चलो ट्रैवलिंग वीडियो बनाएंगे। और सोचने लगा मेरा फर्स्ट ब्लॉग कहाँ का बनेगा। फिर मैं डिसाइड किया फर्स्ट ब्लॉग जहाँ बनाएंगे उसमें ट्रेन का सीन भी दिखाएंगे। ट्रेन का सीन हो, टेम्पू का हो, मार्केट का एक्सप्लोर हो, और पूरी तरह से फर्स्ट ब्लॉग है अच्छा से बनाएंगे। मैंने पहले डिसाइड किया। और ब्लॉग बनाने के लिए चाहिए बोलने की हिम्मत, जो मुझ में थी नहीं। उसके लिए तो रिहर्सल करना पड़ेगा। सारा चीज हो गया, चैनल बना लिए, सब कुछ हो गया। पटना सिटी गुरुद्वारा का जाने का प्लान डिसाइड कर लिया गया। कितने बजे जाएंगे, इसका भी रिहर्सल हम सोचने लगे। मैंने वेयर माई ट्रेन ऐप खोला और उस पर हम देखे से सुबह में कितने बजे कौन सा ट्रेन है। फिर मैंने ट्रेन का नाम डिसाइड किया और उस ट्रेन दिखे 9:05 पे था सुबह का बक्सर फतुहा मेमू स्पेशल ट्रेन। मैंने उसी ट्रेन से जाने का निश्चय कर लिया। तो नहीं, बक्सर फतुहा स्पेशल मेमू ट्रेन, उसी से जाएंगे। तो उसी का नाम हम रिहर्सल किए। कुछ बोलेंगे ब्लॉग में तो कुछ याद नहीं है तो बोले बोलेंगे याद तो था नहीं, तो कम से कम रिहर्सल कर लेना था। मैंने रिहर्सल कर चुके थे, घंटों रिहर्सल कर लिया, आधा घंटा रिहर्सल किया, मुझे याद हो गया था कि बक्सर फतुहा में वो स्पेशल ट्रेन से जाना है, ट्रेन नंबर इतना है, और मैं जाने का डिसाइड कर लिया। और रात को बज गए 12। तो चलिए सुनाते हैं। सुबह के 4:30 अलार्म बजने लगे। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की, लेकिन मेरे मन से आवाज आया मुझे आज ब्लॉग बनाना है। फिर मैं एक्साइटेड हो गया क्योंकि ये मेरा पहला ब्लॉग जो था। और मैंने वॉशरूम गया। वॉशरूम से आने के बाद बहुत ज़्यादा ही नींद लग रही थी क्योंकि मैं सोया ही रात के 12 बजे था। फिर मैंने सोचा थोड़ा सो ही लेता हूँ। मैं जब सो के उठा तो समय हो चुका था 8:30। मैंने जल्दी जल्दी मुंह धोया। मुंह धोने के बाद मैं नहाने चला गया। नहाने के बाद तैयार हो गया और तैयार होने के बाद खीरा को काट के सलाद बनाया। और रात के दूध बचा हुआ था, दूध को गर्म करके गिलास में रख लिया। सलाद खा रहे थे और मन में सोच रहे थे रात में जो ट्रेन से जाने का डिसाइड किया था उस ट्रेन का नाम बक्सर फतुहा मेमू स्पेशल ट्रेन, ट्रेन नंबर 03262, जो बक्सर से फतुहा के बीच चलती है। समय 9:05 पे था। इसको बोलने का रिहर्सल घंटों किए थे, वो बेकार हो चुका था क्योंकि नाश्ता करने के बाद समय 9 बज गया था। मुझे अफसोस तो था, जो ट्रेन से जाने का सोचा था वो ट्रेन छूट गया। घंटों रिहर्सल किए बोलने का क्योंकि मुझे जो बनना था अच्छा ब्लॉगर। फिर मैंने वेयर माई ट्रेन ऐप पे गया और ट्रेन सर्च करने के बाद पता चला एक ट्रेन है जिसका नाम दानापुर तिलैया पैसेंजर ट्रेन नंबर 03630 था और समय 9:30 पटना से खुलने का टाइमिंग बता रहा था। फिर मैं सोचने लगा इसको तो बोलने का रिहर्सल किए ही नहीं, ब्लॉग में अच्छा कैसे बोल पाऊंगा। लेट भी हो रहा था। फिर मैं अपने रूम से निकल गया। रूम से निकलने के बाद हिम्मत करके बोलने की कोशिश करने लगा क्योंकि मैं जो ठहरा नए ब्लॉगर था। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है पप्पू कुमार। आप देख रहे हैं अमेजिंग एडवेंचर। आज हम जिस ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं 03630, जो तिलैया से, जो दानापुर से लेकर तिलैया तक जाती है, पैसेंजर ट्रेन है। और के व्यू दिखाते हुए हिम्मत करके बोलने का कोशिश करने लगा क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी मस्ती में आगे बढ़ रहे थे। मन से आवाज आई जल्दी जल्दी चलो, कहीं ट्रेन छूट गया तो ब्लॉग में जो बोल चुकी हो उसको क्या होगा।
और मैं 9:28 पर पैदल ही स्टेशन पहुंच गए। दानापुर तिलैया पैसेंजर के खुलने के टाइम थे 9:30 पे। मैं जल्दी जल्दी टिकट काउंटर पर गया और 2 आदमी के पीछे लग गया। 2 मिनट में मेरा नंबर आ गया। मैं 10 रुपए का सिक्का निकाला और पटना सिटी के एक टिकट देने को कहा, लेकिन वो बोले 30 रुपए दीजिए, क्योंकि वो बहुत दिनों से ट्रेन में सफ़र नहीं किए थे। हमको पता ही नहीं चला कब टिकट का रेट 10 से 30 रुपए हो गया पैसेंजर का। मैंने 100 का नोट दिया और टिकट दिए, लेकिन मुझसे एक गलती हो गया। जो टिकट दिए थे 10 के, हमको 10 रुपए में समझने लगा। उसको दिखाया और 10 रुपए ही टिकट पे लिखा हुआ है, आप 30 रुपए कैसे ले ले? फिर वो दिखाया 10 रुपए नहीं भाई, 10 km लिखा हुआ है। मैं जल्दी से पैसे लिए और टिकट और पैसे हम पर्स में रख ही रहे थे कि मेरा पर्स उलट गया, क्योंकि एक हाथ में ट्राइपॉड जो था और एक हाथ में पर्स में पैसा डालना, उससे पर्स उलट गया और सारा एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड सब गिर गया। मैं जल्दी से सबको उठाया और भागा। सीढ़ियों से होते हुए, सीढ़ी चल रही थी, मैंने सीढ़ियों पर दौड़ के चलने लगा। सब खड़ा होके जा रहे थे, हम ही थे जो दौड़ के जा रहे थे। से चलकर गया को जाने वाली गाड़ी संख्या 0327 पटना गया पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कृपया ध्यान दीजिए, पटना से चलकर गया को जाने वाली गाड़ी संख्या 0327 पटना गया पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। सीढ़ी पे चढ़ने के बाद हम टाइम देखे तो टाइम हो चुका था 9:32 और ट्रेन खुल चुकी थी 9:30 पे ही, और 2 मिनट के चलते ट्रेन छूट गई। मेरा पहला ब्लॉग और ट्रेन का छूटना मेरे लिए अफसोस की बात थी। फिर मैं वेयर माई ट्रेन ऐप खोला और एक ट्रेन शो कर रहा था, पटना झेझा मेमू स्पेशल ट्रेन, जिसका टाइमिंग थी 9:55 पे 6 नंबर प्लेटफार्म पर शो कर रहा था। मैं 6 नंबर प्लेटफार्म पर चला गया। उसी समय अनाउंस हुआ 7 नंबर प्लेटफार्म पे पटना इस्लामपुर ट्रेन आ रही है। समय हो चुका था। कुछ देरी के बाद बैठने और 10-15 मिनट के बाद समय हो चुका था। 15-20 मिनट हम बैठ कर सोच रहे थे और सोचते सोचते में समय हो चुका था 9:50 और पटना इस्लामपुर ट्रेन आ गई। जो उस प्लेटफॉर्म यात्री थे वो चढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद पटना इस्लामपुर ट्रेन पर बैठे यात्री से पूछा, ये ट्रेन कहाँ जाएगी? तो उन्होंने बताया ये ट्रेन झाझा जाएगी। मुझे तो ये पता ही नहीं चला। जिस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे वो ट्रेन 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके लग चुकी है, क्योंकि यहाँ भी कोई पैसेंजर ट्रेन का नाम कब बदल जाता है ये किसी को पता नहीं चलता। यही पटना इस्लामपुर ट्रेन अब पटना झाझा मेमू स्पेशल ट्रेन बनकर झाझा की ओर जाएगी। और मैं ट्रेन के सीट पर जाकर बैठ गया और पुरानी घटना को बताने की कोशिश करने लगा। हाँ, आपका भाई बैठ चुका है। अब प्लेटफॉर्म नंबर ये 7 पे आ चुकी है। लिखा गया तो 6 पर है, लेकिन जो ट्रेन थे वो दानापुर तिलैया पैसेंजर वो छूट गया भाई का। तो दूसरा ट्रेन है पटना झाझा मेमू स्पेशल ट्रेन। और टिकट का रेट पटना जंक्शन से पटना सिटी हमको पता नहीं था कितना रेट था। हमको जहाँ तक पता था 10 रुपया रेट है, लेकिन अब रेट बढ़ के 30 रुपया हो गया है। तो इसलिए हमको समझ में नहीं आया, तो इसके लिए ही क्या कर सकते हैं, भाई को पता है। चलिए, आपका भाई ऐसे ही चलते आपको दिखाएगा व्यू का। ट्रेन खुलने में अभी 9:51 है। ट्रेन 9:55 पर ट्रेन खुलेगी और 9:55 पर ट्रेन खुलेगी। अभी 9:51 हो रहा है। भाई इंतज़ार करेगा 4 मिनट आपका। 4 मिनट के बाद खुलेगी ट्रेन। तो ट्रेन का व्यू हम दिखाएंगे भाई को, और अभी तो हम पूरा व्यू दिखाएंगे ही, ऐसे हम दिखा सकते, क्योंकि हमको भी बनना था सफल ब्लॉगर। इसी के साथ मैंने भीड़ से बचते हुए पूरा ट्रेन के अंदर का व्यू दिखाने लगा, क्योंकि पूरा व्यू दिखाना तो बनता है। ट्रेन
ये आपका ट्रेन भाई खुल चुका है, आप देख सकते हैं नज़ारा। हम तो इस्लामपुर बड़ा चक्कर में लिए मुझे इस्लामपुर के चक्कर में नहीं है। सही कहीं भैया फिर आगे जाओ मेरी इच्छा था। आगे तक गाड़ी न छोड़ ये वो भेजा है आगे तक गाड़ी न छोड़ कुछ देर के बाद हाथ दर्द करने लगा, क्योंकि एक हाथ में गेट से पकड़े हुए और दूसरे हाथ में ट्राइपॉड, क्योंकि मेरा जो ठहरा फर्स्ट ब्लॉग दिखाना तो बनता है। कुछ ही देर में पटना सिटी पहुंच गए। जब मैं प्लेटफार्म पर उतरा तो मैंने देखा कि मोटरी कोई लोग मोटरी चढ़ा रहा है, कोई बोरा ढो रहा है। हमने थोड़ा उसका रिव्यू दिखाया और मुझे हाँ तो भाई आपका भाई आ चुका है पटना सिटी। अब ये है पुल के, हम नीचे नीचे जाएंगे गुरुद्वारा। चलते हैं, रोड का व्यू देख लीजिए। मार्केट है, काफ़ी अच्छा मार्केट है यहाँ पे। और पहले जब हम आए थे बहुत पहले तो उतना मार्केट नहीं था जितना मार्केट अभी है, तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सब्जी मंडी है, काफ़ी ही सब्जी बिकता था। पहले पुल नहीं था तो यहाँ पर सब्जी का मंडी नहीं लगता था। देखिए आप देखिए, मुझे जाना था गुरुद्वारा। मैं पैदल ही जाने का डिसाइड किया। चिलचिलाती धूप और मेरा पैदल चलना गवारा लग रहा था। थोड़ी दूर व्यू दिखाने के बाद मुझे प्यास लग चुका था और कंठ भी सूख रहा था। इसी के साथ पैदल चलते मुझे एक पेड़ के नीचे एक पानी का ड्राम दिखा, जो मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने फौरन बैग से बोतल निकाला और पानी भरने लगा। पानी भर ही रहे थे कि लोग बोले वहाँ के भाई आप पानी पीजिए, बोतल में पीजिए, पानी नहीं। लोग से बोल रहे थे नहीं आप गिलास में पानी पी लीजिए, बोतल में भर के नहीं ले जाइए। ठीक है, गर्मी था, धूप में हम आ रहे थे तो सोचे अगर गर्म धूप से आके डायरेक्ट हम पानी पिएंगे, ठंडा पानी, हो सकता है प्रॉब्लम कुछ हो, बुखार लग जाए। इसलिए आपका भाई बोतल में भर लिया। थोड़ा सा रुकेंगे कहीं ठंडा में तो वहाँ हम पानी पिएंगे। समझ गए भाई, होता है। चौक के पास आकर थोड़ा दूर रुके और पानी पीने लगा। पानी बहुत ही ठंडा था, लेकिन प्यास को भी तो मिटाना था। बहुत ठंडा पानी है। चौक से थोड़ी दूरी तय करने के बाद गुरुद्वारा पहुंच गए। 30 रुपए का एक रुमाल खरीदा, क्योंकि बिना सर ढके दर्शन नहीं करेंगे देंगे। अंदर जाने का बाद आपके भाई आ चुके हैं। ऐसे तो यहाँ देख लीजिए, जब आध सच जुगाड़ सच है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।
वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। गुरु जी से दर्शन के मैं वहाँ से निकले और लगे फिर पैदल ही जाने लगे। मुझे प्यास और भूख दोनों लग चुकी थी। मैं जा ही रहे थे कि रास्ते में एक ठेला दिखा जो बाबा सत्तू बेच रहे थे। मैंने सोचा क्यों न सत्तू पिया जाए। हम ब्लॉग बनाते हैं बाबा, ब्लॉग बनाते हैं। झूठ वाला काहे ना बनाते हैं, रात में निकलता है तब 12 बजे के बाद आइए वहाँ से। कहाँ से निकलता है, कैसे जाता है, कहाँ बहुत सा का मोबाइल में है, कहाँ बहुत सा का। हाँ, जहाँ टिकट करता है। हम ही जानते हैं कि साला निकला तब ना हुआ यार, हमको यही ना समझ में आया। कहाँ टिकट करता है, कहाँ पे? मंगल तालाब में शाम में। भगवान जाने की बनाया हुआ रहता है, समझ में नहीं आता है। अरे भूत तो है, भूत तो है। जो नहीं देखा उसके लिए नहीं है, जो देखा भेंट हो गया उसके लिए तो है। भूत तो है। मैंने सत्तू पिया और चिलचिलाती धूप में जा रहे थे और रास्ते में सोच रहे थे टेम्पू से ही चला जाएगी ट्रेन से। फिर मैं सोचा टेम्पू से ही चलते हैं। मैं एक टेम्पू बैठ गया जो पटना जंक्शन जाएगी। हनुमान मंदिर की तरफ से हम कहे चलिए। उसके बाद मैंने टेम्पू वाले से पटना जंक्शन का किराया पूछा। टेम्पू वालों ने बताया 25 रुपये। पहली बार टेम्पू का किराया ट्रेन से कम था, 10 किलोमीटर का। फिर मैं जा रहे थे लेकिन वे करवैया ही छोड़ दिए और आपका भाई पैदल ही व्यू दुखाते हुए आगे बढ़ रहे थे। चिलचिलाते धूप और टाइम हो चुका था 1:40। मन नहीं कर रहा था धूप में जाने का, लेकिन आपका भाई चला और व्यू भी दिखाया। तो इसी के साथ आप